हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट को। इंग्लिश में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर 5 को, एक्सेप्टनेस स्पीच का समरी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके एक्सेप्टनेस स्पीच के समरी को। तो ये रहे बच्चों आपके चैप्टर। इस चैप्टर को हम लोग कर चुके हैं, एक एक चीज़ को 2 लेक्चर में हम लोग समझे हैं। तो अब अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लेक्चर अवेलेबल है, आप जाकर देख लें ताकि आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आए। आज हम लोग शॉर्ट नोट में आपके समरी को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, ये रहा आपके समरी का फर्स्ट पॉइंट। ये जो समरी में है आपका पहले जो ये चैप्टर है एक्सेप्टनेस स्पीच, इनके ऑथर है एंग सैंग सूकी। ठीक है, ये लेखक हैं आपके। इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, पहले उसको हम लोग समझेंगे। एंग सैंग सूकी बॉर्न ऑन द 19 जून 45 इन रंगून इज अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बुर्मा। एंग सैंग सूकी का जन्म 19 जून 1945 रंगून में हुआ। एक ये क्या थी, तो एक कार्यकर्ता थी लोकतंत्र में और नेता भी रह चुकी हैं लोकतंत्र के बुर्मा में। ठीक है, बुर्मा एक जगह का नाम है। सी वॉन द रॉफ्टर प्राइज एंड सैक्रोवर प्राइज फॉर द फ्रीडम थॉट इन द 1919 एंड नोबेल प्राइज इन द 1991। इनको कहा जा रहा है कि इन्होंने वॉन किया है, मतलब विजय प्राप्त की है किस चीज़ के लिए, रॉफ्टा प्राइज और सैक्रोवर प्राइज के लिए। किस चीज़ में, तो फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब सोचने की आज़ादी के लिए 1990 में इनको प्राइज़ मिला है और नोबेल प्राइज़ मिला है 1991 में। आगे इनके बारे में कहा जाता है कि एक्सेप्टनेस स्पीच गिवन हेयर वाज डिलीवरी ऑन द बिहाफ ऑफ एंग सैंग सूकी बाय हर सन। मतलब ये जो चैप्टर है एक्सेप्टनेस स्पीच, ये किनको दिया गया है, किनके द्वारा है, ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब उनके बदले, किनके बदले, तो एंग सैंग सूकी के बदले उनके सॉन को, उनके बेटे को। एग्जेंडल एरिज, यहाँ पे एग्जेंडल एरिज उनके बेटा का नाम है, एंग सैंग सूकी के उनके बेटा है। ऑन द ओकेजन ऑन द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज इन द ओस्ला 10 दिसंबर 1991। ये जो प्राइज़ है कहाँ पे दिया गया था इनको, नोबेल प्राइज़ ओस्ला में दिया गया था। और ये एग्जेंडल एरिज उसी ओस्ला में ये ओकेजन के अवसर पे इस एक्सेप्टनेस स्पीच को कहे थे 10 दिसंबर 1991 में। फिर आगे आपके इस चैप्टर को आइए बच्चों समझते हैं क्या कहा जा रहा है। एक्सेप्टनेस स्पीच, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है और कहते हैं एंग सैंग सूकी के बेटे, क्या नाम है उनका, एग्जेंडल एरिज। तो कहते हैं योर मैजेस्टीज, योर एक्सीलेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन। मतलब ये संबोधन करते हैं शाही परिवार को, एक्सीलेंस जो भी महोदय लोग हैं, लेडीज और जेंटलमैन को, उनको। आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टूडे टू एक्सेप्ट टू बिहाफ ऑफ माई मदर एंग सैंग सूकी दिस ग्रेटेस्ट प्राइज द नोबेल प्राइज ऑफ पीस। कहा जा रहा है कि मैं आज खड़ा हूँ तो किसके बिहाफ में, किसके बदले, तो मेरे माँ के बदले, एंग सैंग सूकी के माँ के बदले आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। द ग्रेटेस्ट प्राइज ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ पीस, मतलब इनको सबसे बड़ा जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज ऑफ पीस, शांति के लिए, उनको आज मिल रहा है। बिकॉज द सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट द माई मदर टू बी हर पर्सन आई विल बी डू बेस्ट कन्विंग द सेंटीमेंट आई बिलीव डू एक्सप्रेस। कह रहे हैं कि क्योंकि सर्कमस्टांस, जो कुछ स्थितियां थी वो अनुमति नहीं देती है मेरी माँ को आज यहाँ पे, लेकिन मैं आज यहाँ बेस्ट दूंगा, अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन, उनके सेंटीमेंट यानी भावनात्मक जो उनके विचार हैं उनको यहाँ रखने की कोशिश करूँगा। मैं भरोसा करता हूँ कि मैं उनके एक्सप्रेस को, मतलब उनके भाव को यहाँ पे प्रदर्शन, मतलब भाव को यहाँ पे जता पाऊंगा। ये कहते हैं एग्जेंडर एरिज। आगे आपके एग्जेंडर एरिज क्या कहते हैं बच्चों, आइए समझते हैं। एग्जेंडर एरिज आगे कहते हैं बच्चों, फर्स्टली आई नो दैट सी वुड बी बिगिन टू माई से सी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज नॉट इन ऑन नेम बट इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ बुर्मा। कहते हैं कि मैं ये पहले ये बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये जो एक्सेप्ट है, वो जो इनको, अगर वो इस प्राइज़ को, पुरस्कार को अगर स्वीकार कर रही हैं तो किसके लिए, नोबेल प्राइज ऑफ पीस के लिए। उनके नाम से ये प्राइज़ नहीं है बल्कि किनके नाम से है, लोगों के, किन किन लोगों के, तो बुर्मा के लोगों के लिए ये प्राइज़ है। बुर्मा के लोगों को ये पुरस्कार के लिए ये स्वीकार कर रही हैं। सी वुड बी सेड द प्राइज बिलोंग टू बी not her but to all those men and women children who will as I speak continue to sacrifice their well-being their freedom of pursuit of democratic Burma। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो प्राइज है ये किसको है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनके नाम से नहीं, बल्कि उनके नाम से है जो पुरुष, जो महिला, जो बच्चे, जो अपने आप को लगातार क्या किए, सेक्रीफाइस किए यानी त्याग किए अपने खुशियों का, वेलबिंग का मतलब होता है खुशी, आज़ादी, और वो क्या किए, लोकतंत्र के
बुर्मा के लोकतंत्र के लिए जिन्होंने अपने आप को, खुशी को, अपने जीवन को, अपनी आज़ादी को त्याग कर दिया, उनके लिए पुरस्कार है। फिर आगे कहते हैं अलेक्जेंडर एरिस, देयर इज अ प्राइज, देयर विल बी एवेंचुअली विक्टोरिया इन द बुर्मा लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ पीस एंड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ये पुरस्कार के लिए जो बुर्मा के लोग हैं कई दिनों से लंबे स्ट्रगल के बाद विजय प्राप्त किए हैं। किस चीज़ के लिए? पीस के लिए, शांति के लिए, फ्रीडम आज़ादी के लिए और लोकतंत्र के लिए। आगे कहती हैं, सी एस speaking as her son, however, I would be added, I personally believe that has her own dedication and personal sacrifice come to be worthy symbol through the whom the plight of the people of Burma may be recognized। कहा जा रहा है, मैं उनके एक बेटे के नाते मैं कहना चाहूँगा और इस चीज़ को जोड़ना चाहूँगा कि आई पर्सनली बिलीव, मेरा ये व्यक्तिगत जीवन में भरोसा करता हूँ, उनका जो डेडिकेशन था, जो समर्थ था, जो उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, आज कहीं ना क्या है, प्रशंसा की पहचान है। और ये क्या है, जो स्थिति थी बुर्मा के लोगों को, आज उनकी क्या बन गई? पहचान बन गई। एंड नो वन मस्ट अंडरस्टेट द प्लाइट, उनके स्थिति को, उनके समर्थ को कभी भी हम लोग मतलब बदल नहीं सकते। द प्लाइट ऑफ द दोज इन द कंट्री साइड टाउन एंड लिविंग इन द पोएट्री डिट्यूशन इन देयर इज प्रिजन एंड बेटर टू रिटॉर्ट द प्लाइट ऑफ द पीपल होप ऑफ बुर्मा। कहा जा रहा है कि ये जो स्थिति है देहाती क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो गुजारा कर रहे हैं अपने गरीबी में, अपने अभाव में, वो क्या है, कुछ लोग जो क्या है कैद है, उनको क्या हो रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। ये यंग पीपल का क्या है, स्थिति है। और द होप ऑफ बुर्मा, जो आशा है बुर्मा के, डाइंग इन द मलेरिया इन द जंगल दे विल फील्ड, जो यंग पीपल है, जो युवा लोग हैं, जो आशा है बुर्मा के, वो क्या है, वो मलेरिया से झूल रहे हैं। कहाँ? तो जंगल में उनको भगा दिया गया। डेट बुद्धिस्ट मॉन्क बिटेन एंड डिसऑनर्ड, जो बुद्धि सन्यासी लोग हैं, उनको पीटा जा रहा है, उनको असम्मानित किया जा रहा है। नॉट शुड बी द फॉरगेटेन माई सीनियर हाईली रिस्पेक्टेड लीडर बिसाइड माई मदर हु इनक्रेटेड, बल्कि इस बात के लिए भी हम निरकार नहीं कर सकते, जो भी सीनियर लोग हैं, जो हाईली रिस्पेक्टेड नेता लोग हैं, वो क्या है, मेरी मदर के साइड है। It is on their behalf of I thank you for my heart from the Supneer Oral। मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके बदले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं अपने हृदय से सुपनीर ऑनर को सम्मानित करना चाहूँगा। द बुर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड द हेड लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट इन द डिस्टेंस एंड द लीडर सफरिंग हैज़ बीन द हियर्ड एंड हीड। कहा जा रहा है कि आज जो बुर्मा के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका सर क्या हो गया, ऊंचा हो गया, और उनकी कहीं ना कहीं अब उस चीज़ को ऊंचा करके, सर ऊंचा करके जीवन चला सकेंगे। आगे कहते हैं अलेक्जेंडर एरिस बच्चों अपने स्पीच को देते हुए, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द लोनलीस्ट स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन द हैवी गार्ड कंपाउंड ऑफ रैंगून इज मच स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड इम्प्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट पॉलिटिकल टैनिंग एंड फिजियोलॉजिकल सब्जेक्शन। कहा जा रहा है हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, जो एक अकेला स्ट्रगल जो रंगून में हुआ, जो रंगून के लोगों के लिए जो इतना भारीपन संघर्ष हुआ, इससे पे एक लार्ज स्ट्रगल बनेगा विश्व के तौर पे, पूरे विश्व वितांत पे ये क्या है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है, मतलब संघर्ष है। फ्रॉम द इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट पॉलिटिकल टैनिंग एंड फिजियोलॉजिकल सब्जेक्शन, ये सिर्फ एक लोकतंत्र की ही बात नहीं है, बल्कि क्या है, मानसिक स्थिति के भी स्थिति है, मतलब मानवता के लोकतंत्र से लेके और मानसिक स्थिति का भी यह विषय है पूरे विश्व तौर पर। फिर आगे करते हैं अलेक्जेंडर एरिस स्पीच को बढ़ाते हुए कि द प्राइज आई फील श्योर इंटेंट द ऑनर टू इंगेज इन द स्ट्रगल दे मे बी इट इज नॉट विदाउट रीजन दैट टुडे इवन ओस्ला फॉल इन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि आज मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि ये जो पुरस्कार है, द प्राइज है, ये जो पुरस्कार है, ये इंटेंट ऑनर, ये जो सम्मानित किया जा रहा है, उस संघर्ष को सम्मानित किया जा रहा है जो क्या है, आज किसी कारण से बिना ओस्ला में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के दिन, ये जो आज प्राइज मिल रहा है, किस दिन मिल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के दिन मिल रहा है। ये क्या है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इसका उत्सव मनाया जा रहा है। मिस चेयरमैन, होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलोडेड द चॉइस ऑफ योर कम्युनिटी। मिस चेयरमैन को संबोधन करते हुए अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो समिति है वो प्रशंसा की काबिल है जो आपकी समिति ने किया है। जस्ट फ्यू डेज एगो यूनाइटेड नेशन पास द एनिमेशन एंड हिस्ट्रिक इवोल्यूशन वेलकमिंग
Secretary General Javras Prizar D. Salvar's statements on the signification of this award ensuring the repeated appeal of my mother released from the detention। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन के जो ने एक बिल को पास किया जहाँ पे ऐतिहासिक इवोल्यूशन देखा गया, ऐतिहासिक तौर पे देखा गया कि जो महासचिव हैं उन्होंने क्या कहा कि इस पुरस्कार के मौका पे जो मेरी मदर को है वो क्या कर दिया जाए, कैद से आज़ादी कर दिया जाए। उन्होंने इस बात को अपील किया महासचिव ने। फिर आगे कहते हैं आपके एलेक्जेंडर एरिज स्पीच को देते हुए, लेटेस्ट नेवर सेड द फ्यूचर जनरेशन दैट इज indifference, cynicism and selfishness made up the failure to up to the ideal of humanism which is the Nobel Prize of Inflection। कहते हैं कि ये जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाला जनरेशन है, वो क्या है, कहीं ना कहीं अपने उदासीनता और कहीं ना कहीं जातिज्म और स्वार्थ से अपने आइडियल ऑफ ह्यूमनिज्म, जो मानवता का जो आदर्श है, उस चीज़ को कभी नहीं फेल होगा, मतलब वो कभी असफल नहीं प्राप्त करेगा। ये किस चीज़ की पहचान है, नोबेल प्राइज की पहचान है। लेटेस्ट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल द प्रूव द मेंटल लूथ किंग जर टू हैव टू करेक्ट व्हेन ही सेड द humanity can no longer tragical bonded to be starless midnight of escapism and war। कहा जा रहा है कि मेंटन लूथर का ये जो वाक्य है, जो प्रूफ करता है, साबित करता है कि उनकी बात सही है कि मानवता जो है ज़्यादा दिन तक जड़ से स्टारलेस मतलब रोशनीहीन से बंधित नहीं रह सकती है अपनी लड़ाई में। वो क्या है, कभी ना कभी विजय प्राप्त करेगी ही करेगी। फिर आगे कहते हैं, लेट अस इफेक्ट ऑफ ऑल द प्रूफ दैट सी इज नॉट अ मेयर ड्रीम ही स्पोक द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन एंड ब्रदरहुड एंड पीस बीइंग। कहा जा रहा है ये जो हम लोग का प्रयास है इस बात को साबित करेगा कि वो सिर्फ सपना देख, ये जो बोलते थे ये सिर्फ सपना नहीं है, ये वाक्य नहीं है, बल्कि क्या है, ये सुंदरता है जेन्युइन ऑफ ब्रदरहुड, मतलब कह सकते हैं कि भाईचारा का ये सुंदरता है। और पीस बीइंग मतलब जो शांति लाएगी, वो क्या लाएगी, मोर प्रीसियस डायमंड एंड सिल्वर एंड गोल्ड। जो शांति होगा वो कहीं ना कहीं क्या, हीरे से, सिल्वर से और गोल्ड से कहीं ज़्यादा वो महत्व होगा। लेटेस्ट न्यू एज डाउन। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपके एलेक्जेंडर एरिज का ये कह रहे थे अपने स्पीच में, इन्होंने बताया और यहाँ आपका समरी खत्म हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आपके लेक्चर में क्वेश्चन आंसर को। तो हमारे साथ ये बने रहिए, तब तक थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।